जम के बोले जरा ना। दिन कौन सा है? सोमवार। एक शिव महापुराण की बेलपत्र शिव पुराण की एक बड़ी सुंदर कथा आती है। कुर्म पुराण की यह कथा है। गीता प्रेस गोरखपुर की अगर कुर्म पुराण शिव महापुराण के साथ में अगर आप कुर्म पुराण की कथा को पढ़ते हो तो पृष्ठ संख्या 193 और अध्याय 31 में यह कथा बेलपत्र से जुड़ी हुई आपको मिलेगी। एक कथा आती है, काशी प्रदेश में एक शंकुकर्ण नाम के एक महाराज रहते थे। हमने उनको महाराज कहा। जिनके हृदय में भगवान शिव विराजमान हो और जो शिव के चरणों का दास बनकर बैठा हो, शंकर के चरणों का आनंद पा रहा हो, वो महाराज ही हो सकता। एक महात्मा, एक महाराज, एक बाबा, शंकुकर्ण नाम उनका था, काशी में रहते थे। शिव जी की भक्ति करना, भजन करना, मंत्र जाप करना, नाम स्मरण करना, पूजन करना, अर्चना करना, बस उसी में लगे रहते थे। अब ये कथा कुर्म पुराण की भी है, ये कथा स्कंद पुराण के काशी खंड की भी है, और ये कथा शिव महापुराण की भी है, और ये कथा लिंग पुराण की भी है। 4 पुराण में से लेकर इस कथा को बांटा जाता है। काशी प्रदेश में एक शंकुकर्ण नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसको हमने संत की गणना में रखा। हमने उसको महाराज कहा, तपस्वी कहा, साधक कहा, उपासक कहा। एक व्यक्ति रहता था जो शिव की आराधना करता था। हम उसको साधारण व्यक्ति नहीं कह सकते, हम उसको कोई महाराज, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक कह सकते। वो अपनी भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता, भगवान शंकर के नाम उच्चारण में लगा रहता, शिव नाम में, भगवान के नाम में वो हर पल लगा रहता, हर पल। उसका एक नियम बड़ा प्रबल था। उसका एक नियम बड़ा प्रबल था। प्रतिदिन गंगा मां का स्नान करता, काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में जाकर बुआरी लगाता, झाड़ू लगाता, सफाई करता, जितनी बेलपत्र पड़ी हुई मिलती उनको मस्तक पर चढ़ा लेता और उनको गंगा में विसर्जन करता। आप सभी को मालूम होगा, सीहोर की विठले सेवा समिति द्वारा एक अभियान चलाया गया था, निर्माल्य विसर्जन रथ। यहां पर भी चला था, छत्रपति संभाजी नगर में भी चला था। निर्माल्य विसर्जन रथ एक चलाया गया। सब क्षेत्रों में इसको प्रसारित किया गया कि सब लोग रथ चलाओ, निर्माल्य विसर्जन का रथ चलाओ, निर्माल्य विसर्जन का रथ चलाओ। सब क्षेत्रों में सभी लोगों ने मिलकर निर्माल्य विसर्जन के रथ को चला। कई लोगों ने पूछा कि गुरुजी ये निर्माल्य विसर्जन का रथ चलाना कहाँ से उत्तम था? हमने कहा इसलिए हमने शंकुकर्ण की कथा का स्मरण किया। 4 पुराणों में एक ही व्यक्ति की 4 पुराण में कथा ना, ये बहुत कठिन विषय। स्कंद पुराण के काशी खंड में भी ये कथा आना, कुर्म पुराण में भी कथा आना, लिंग पुराण में भी कथा आना, और शिव पुराण में। एक व्यक्ति शंकुकर्ण की कथा 4 पुराण में आना, और केवल एक ही काम करा है शंकुकर्ण ने। वो काम था विश्वनाथ जी के मंदिर में जितनी भी बेलपत्र चढ़ती थी, जितनी भी निर्माल्य चढ़ती थी, भगवान जितनी भी बेलपत्र चढ़ती थी, जितनी भी निर्माल्य चढ़ती थी, और सारी बेलपत्र निर्माल्य को भरता, मस्तक से लगाकर प्रणाम कर कर उसे गंगा जी में विसर्जन कर। नियम था। आपसे भी निवेदन है, सुबह सुबह शिव जी के मंदिर जाते हो आप लोग, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो। शंकर जी के मंदिर में जो निर्माल्य पड़ा रहता है, इधर उधर अगर कोई फूल, पत्ती, बेलपत्र सामग्री पड़ी रहती है, उसको उठाकर एक और जब रखो तो उसको प्रणाम करा करो। क्यों? किस लिए? शंकुकर्ण की कथा कहती है निर्माल्य को उठाकर जो मस्तक से लगाकर प्रणाम कर कर
विसर्जन में रखता है, विसर्जन की ओर रखता है, उसके अंदर एक ऐसा बल उत्पन्न हो जाता है कि मात्र वो किसी पर अपनी दृष्टि भी डाल देता है तो प्रेत जीवों का भी उद्धार हो जाता है। वो निर्माल्य में, विसर्जन करी हुई निर्माल्य में इतना बल उत्पन्न होता है महाराज। उठाया, सिर से लगाया, प्रणाम करा, नमन करा, प्रणाम कर कर विसर्जन में रखा। शंकुकर्ण गंगा जी का स्नान करता, विश्वनाथ का मंदिर का बुआरी लगाता, सफाई करता, निर्माल्य उठाता, विसर्जन में रखता। समय बीत गया। एक बार शंकुकर्ण गंगा जी का स्नान कर कर, निर्माल्य विसर्जन कर कर आ रहा था तो क्या देखता है कि एक दुबला पतला सा, जिसकी केवल हड्डियां हैं, कहीं कहीं पर उसके मांस है और शरीर के नेत्र बड़े विशाल हैं, दांत बहुत बाहर निकले हुए हैं, बड़े बड़े कान है, शीश बहुत बड़ा है। उसको देखकर आश्चर्य हुआ उसे, ये कौन है? श्री शिवाय ये नमः। कौन? श्री शिवाय नमः। शंकुकर्ण ने थोड़ी देर तक उसको देखा। बेलपत्र शिव महापुराण की कथा बीजापुर में चल रही है। पूरा विश्व, केवल भारत देश ही नहीं, विदेश के लोग भी इस शिव महापुराण की कथा का बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि एक बार बेलपत्र शिव पुराण सुनने को मिले, और वो कथा बीजापुर वालों को मिली। बहुत ध्यान से सुनना इस कथा का, एक एक कथा के क्रम को श्रवण करिएगा जरा। बीजापुर की जो कथा चल रही है बेलपत्र, ये कोई साधारण कथा नहीं, इसको धारण करिए। बड़े बड़े कान हैं, बड़ा शीश है, बड़ी आंखें हैं, चेहरे पर तो मांस था, छाती पर से मांस हट गया, कंकाल दिख रहा था, चमड़ी नहीं थी, केवल हड्डी थी। पेट आया, पेट पर मांस दिखा, जंघा आई तो कंकाल हो गया, घुटने पर कंकाल था, फिर मांस आया, फिर कंकाल था। समझ नहीं आया ये कौन है। देखते देखते शंकुकर्ण वहां से निकल गया। थोड़ी दूर चलने पर शंकुकर्ण ने क्या देखा कि पीछे पीछे एक, जिस व्यक्ति को मैंने देखा था, जिस पिशाच को मैंने देखा था, जिस भूत को मैंने देखा था, जिस पिशाच को मैंने देखा था, वो पिशाच पीछे पीछे चल रहा, वो भूत पीछे पीछे। चलते 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 कुछ दूर पर शंकुकर्ण ने पलट कर देखा कि वो पिशाच मेरे पीछे चल रहा। प्रणाम कर कर पूछा कि क्या बात है, क्या हुआ, आप कौन हैं? कहां के रहने वाले हो, कहां से आए हो? मैं आपको पहचानता नहीं हूं, आप कौन हैं? आधा शरीर आपका मांस है, आधे शरीर में कंकाल है, आधे शरीर में मांस है। उसने कहा कि मैं पिशाच हूं और मैं एक ब्राह्मण था, मेरा जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ था, मैं ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ था, मैं ब्राह्मण। पर ब्राह्मण होने के बाद मैं अपना कर्म तो करता, पर कर्म करने के साथ में मैं अपने इष्ट पर, भगवान पर, ईश्वर पर भरोसा नहीं करता, केवल अपने परिवार का भरण पोषण, केवल थोड़ा सावधानी रखना। कथा में कई लोग इस कथा को श्रवण कर रहे होंगे तो थोड़ा स्मरण करिएगा इस कथा। मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं, ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ, पर मैं ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ, पर मैं अपने कर्म पर ध्यान न देते हुए परिवार के भरण पोषण के लिए कमाता तो था, परिवार के लिए लाता भी था, पर मैं भगवान पर भरोसा नहीं करता था, विश्वास नहीं था, मैं करता कर्म वही। शिव महापुराण की कथा कहती है, वो कौन सा ब्राह्मण होता है जिस ब्राह्मण के जीवन में कभी दुख नहीं आता। कौन सा ब्राह्मण? तो कहा ब्राह्मण वो श्रेष्ठ है जो भगवान की पूजन करने के लिए यजमान के घर पर तो गया है, पूजन भी कर रहा है, यजमान के दरवाजे पर जाकर, यजमान के घर पर जाकर या मंदिर, देवालय, शिवालय में भगवान की आराधना कर रहा है, और साथ में
गणेश की वंदना करी, गणेश का स्मरण करा, मगोरा की पूजन करी, पंच लोकपाल की पूजन करी, षोडश मातृका की पूजन करी, नवग्रह देवता की पूजन करी, भद्रमंडल की पूजन करी, पितृमंडल की पूजन करी, सारे देवताओं की पूजन कर रहा है। जजमान जितनी श्रद्धा, जजमान जितनी भक्ति उन मंडलों के प्रति रखता है, उससे 4 गुना ज्यादा विश्वास, भक्ति ब्राह्मण के अंदर उन देवताओं के प्रति होना चाहिए। तो वो देवता कभी कहीं धोखा नहीं खाता, वो ब्राह्मण बढ़ता चले जाता। अपने विश्वास, अपने भरोसे। अभी एक वीडियो बीच में हमने कहा भी था, कथा में उसका वर्णन भी किया था कि एक लड़की लड़ रही थी किसी से, और लड़ते लड़ते उस छोटी सी लड़की ने, मैं डरती वरती नहीं हूं, मेरा भरोसा है मेरे महाकाल पर, मेरा भरोसा है मेरे महादेव पर। वो बच्ची कहती है, उसको देखकर ना जाने कितनी बच्चियों को विश्वास प्राप्त हो गया होगा कि उस लड़की ने ये शब्द, बच्ची ने शब्द कहा। एक पत्र में बात कही है, मेरा नाम सुवर्णा दीपक सब छोरे, मुकाम पोस्ट सायखेड़ा। कल से पुलिस की नौकरी की तैयारी कर रहा था, कहीं बैठे हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। 7 साल से पुलिस की नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसका नहीं हुआ, हर बार हिम्मत हार जाता। आखिरी में उससे कहा कि तू मेहनत 4 गुना कर, शिव पर हिम्मत हार जाता। आखिरी में उससे कहा कि तू मेहनत 4 गुना कर, शिव पर विश्वास कर, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, शिव महापुराण की कथा सुन। मालेगांव नासिक की कथा मेरे बेटे ने जाकर सुनी और विश्वास के साथ गया। उसके मन में यह भरोसा आ गया कि मैंने पंडाल में बैठकर कथा सुनी है और मेहनत 4 गुना करूंगा तो मेरा बाबा मेरी नौकरी लगाएगा। और बाबा की कृपा से मेरे बेटे का 2024 में आषाढ़ के महीने में शिवरात्रि पार्थिव का पूजन भी किया, और शिव जी की कृपा से आज मेरे बेटे की पुलिस में नौकरी लग गई, जिसका मैं फोटो भी लगा रहा हूं, जिसका मैं फोटो भी लगा रहा हूं। क्या था सामने? एक विश्वास। क्या था सामने? मैं एक ब्राह्मण, पूर्व में ब्राह्मण थे तो फिर ये पिशाच योनि में क्या कर रहे हैं? ये भूत की योनि, ये पिशाच की योनि क्यों? किस लिए? कहा अपने परिवार का भरण पोषण करता था, पर अपने इष्ट पर भरोसा नहीं करता था, विश्वास नहीं था। भगवान तुम्हारा इष्ट पर भरोसा नहीं था, परिवार का भरण पोषण करते थे, तो क्या तुम्हें इतनी सी बात के पीछे तुम्हें पिशाच की योनि मिल गई? तुम भूत की योनि प्राप्त कर लिए? इतनी सी बात नहीं। एक बार मैं एक देव स्थान पर दर्शन के लिए गया, अपनी अर्धांगिनी को लेकर, बच्चों को लेकर। अर्धांगिनी और बच्चों ने जिद करी तो मैं उनको लेकर एक देव स्थान पहुंचा। देव स्थान पर पहुंचने के बाद वहां पर मुझे प्रसाद दिया गया। उसी प्रसाद में रखकर एक बेलपत्र मुझे दी गई। प्रसाद दिया, प्रसाद में रखकर एक बेलपत्र दी। मैंने अपने पत्नी और बच्चों के साथ बैठकर प्रसाद तो खा लिया, पर बेलपत्र को उठाकर मैंने भूमि पर फेंक दिया और मैंने कई अपशब्द अपने मुख से कहे। आखिरी में वो बेलपत्र मैंने अपने पाँव से रोंद दी, उसको पाँव से खूब दबा दिया, मसल दिया। एक बेलपत्र दी गई। शिव महापुराण की कथा में प्रसाद वितरण नहीं होता। शिव महापुराण की कथा में आपको कोई गिफ्ट, कोई सामान यहां से नहीं दिया जाता। शिव महापुराण की कथा में अगर दी जाती है तो केवल एक बेलपत्र दी जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है, पद्म पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, देवी भागवत कहती है, स्वयं विष्णु पुराण कहती है, स्वयं बराह पुराण कहती है, वामन पुराण कहती है।
एक बेलपत्र अगर किसी को दी जाती है तो 1.25 मन सोने के सिंहासन पर बैठे हुए शालिग्राम का दान करने के बराबर एक बेलपत्र का दान माना। एक बेलपत्र का दान 1.25 मन सोने के बराबर माना गया है। मेरा अंदाजा नहीं रहा। बेलपत्र को मैंने पटक दिया, प्रसाद को हम लोगों ने पा लिया, प्रसाद पाया। पैर को हमने बैठे बैठे अपने पांव से रोक दिया। समय निकला, मेरे प्राण छूट गए, मर कर गया। सामने यम की केत पर चढ़ा। जिस समय मेरे प्राण छूटे, यम के दूत मुझे दिख रहे हैं और यमराज के दूत मुझे पकड़कर लेकर जाना चाहते थे। उन्होंने मेरे ऊपर रस्सा डाला, पकड़ने के लिए खींचना चाहा, पर उनके हाथों से रस्सा छूट गया। मैं समझ नहीं पाया ये कैसा नजारा है कि यम के दूतों से मैं पकड़ा नहीं पा रहा, यम के दूत मुझे नहीं पकड़ पा रहे, यमदूत मुझे नहीं पकड़ पा रहे। ये कैसा नजारा? मैं जानता, मेरी बेजापुर की जीजी और जी जाऊं, वो ब्राह्मण कहता है मुझे समझ में नहीं आया, मेरे प्राणों को ऐसे ही जाना पड़ा। बिना बंधन के मैं जा रहा था, मेरे प्राण छूट चुके थे, मुझे लेकर यम की कैद में पहुंचे। तब यमराज तुरंत उसी समय पर यमराज ने चित्रगुप्त महाराज को बुलाया और चित्रगुप्त महाराज को बुलाकर कहा, महाराज जी बताओ, इसकी लेखनी देखो, इसका कर्म देखो और लेखनी देखकर बताओ कि आखिर ना इसे यम हाथ लगा पा रहा है, ना इसे यमदूत हाथ लगा पा रहे हैं। आखिर चित्रगुप्त महाराज जरा देखकर बताओ कि इसको ना यम छुपा रहे हैं, इसको ना यम के दूत छुपा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तब चित्रगुप्त महाराज ने कहा, इसने जिंदगी में भले ब्राह्मण के घर में जन्म लिया पर कोई अच्छा कर्म नहीं करा, परिवार का पत्नी और बच्चों में ही रमा रहा, कभी ईश्वर का स्मरण नहीं कर पाया, कभी कोई दान कोई पुण्य नहीं कर पाया। आखिरी में एक मौका मिला था मरने से पहले, इसके हाथ में प्रसाद के रूप में बेलपत्र भी आई और बेलपत्र को इसने जमीन पर फेंक दिया, पांव से रौंद दिया। एक पुण्य इसके हाथ में लगा, वो कौन सा था? इसने प्रसाद की बेलपत्र को, मात्र प्रसाद की बेलपत्र को अपने हाथों से छू लिया था, केवल प्रसाद की बेलपत्र को छुआ था और प्रसाद की बेलपत्र को छुआ, इसलिए इसको यमदूत नहीं छू पाए, इसको यमराज नहीं छू पाए, इसको स्वतः ही जाना। चित्रगुप्त महाराज कहते हैं, महाराज इसने बेलपत्र का स्पर्श किया, बेलपत्र कहा, चित्रगुप्त महाराज इसके पापों की गणना करी जाए, पापों की गणना करी, पुण्य की गणना तो केवल बेलपत्र का स्पर्श। घोर पाप कौन सा करा? तो का एक पाप घोर करा कि बेलपत्री को जमीन पर पटक कर उसे पांव से रोंदता था। बेलपत्री का कुछ हिस्सा तो अच्छा दिखा, कुछ हिस्सा बेकार हो गया। तो यमदूत ने कहा, यमराज ने कहा, धर्मराज कहते हैं काम करो, इसको भी नरक मत भेजो, ना बैकुंठ भेजो, इसको पिशाच की योनि देकर पृथ्वी पर भेज दिया जाए। पिशाच बने, भूत बने और पिशाच बनकर भटकता रहे। वो पिशाच कहता है कि मैं पूर्व का ब्राह्मण था, पिशाच की योनि में पड़ गया हूं, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? बस मेरे ऊपर कोई ऐसी कृपा कर दो, ऐसी कृपा कर दो कि मेरी मुक्ति हो जाए। एक बेलपत्र का शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल यदि प्राप्त करना है तो जिंदगी में एक बार एक बेलपत्र का पौधा जरूर कहीं पर लगाओ। 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल, बहुमुखी यज्ञ का फल प्राप्त करना है तो कहीं पर बेलपत्र का वृक्ष लगा हो तो वहां रोज 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, सर्वतोमुखी यज्ञ का फल प्राप्त करो। और यदि सर्वतोमुखी यज्ञ का फल प्राप्त, 1 लोटा जल, अश्वमेध यज्ञ का फल चाहिए, 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है एक बेलपत्र का वृक्ष लगाने पर।
मुझे नहीं शेयर करना इसके साथ। मुझे भी नहीं करना। मगेन बनेगा। हजारों सर्वतोमुखी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है एक लोटा जल बेलपत्र के वृक्ष में चढ़ाना। और शिव पुराण की कथा कहती है हजारों सिद्धि यज्ञ, सारे यज्ञों का अगर पुण्य फल प्राप्त करना है तो 3 वृक्ष ऐसे हैं जिन वृक्ष की त्रिवेणी में अगर एक बार भी अगर मौका लग जाए इन 3 वृक्षों का स्मरण करने में, पहले नंबर का बेलपत्र का वृक्ष, दूसरे नंबर का पीपल का वृक्ष, तीसरे नंबर पर है महाराज भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से शमी का वृक्ष। अगर कहीं योग से बन जाए, आप रास्ते से निकल कर आ रहे हो, कहीं पीपल का पेड़ मिल गया, जल चढ़ाया, बेलपत्र मिल गया, शमी पेड़ मिल गया, जल समर्पित कर दिया, जल समर्पित करते करते आप अगर कहीं 3 वृक्षों पर आ रहे हो तो हजारों हजारों सिद्ध यज्ञ के फल प्राप्त हो। और यदि ये सब नहीं कर सको तो एक बेलपत्र के वृक्ष की सेवा जरूर करो। एक संकल्प लो, आप और हम सब मिलकर उसको पूरा करें। सावन के महीने में एक बेलपत्री का वृक्ष जरूर लगाएंगे, ये नियम आप और हम लेते हैं। शंकुकर्ण निर्माल्य विसर्जन करते थे प्रणाम कर कर, उन पे शिव की कृपा थी इसलिए उन्होंने पिशाच को देख लिया। नहीं तो कोई पिशाच देख पा रहा? भूत को कौन देखे, पिशाच को कौन देखे? कहा निर्माल्य विसर्जन करने वाले के अंदर एक अलग से बल उत्पन्न हो जाता है जो जिस पर दृष्टि दे दे तो उसका कल्याण कर देता है। विसर्जन करने वाले पर इतना बल उत्पन्न हो जाता है कि किसी पर दृष्टि दे उसका उद्धार। शिव गुरु से क्या कहते हैं? जब हम शंकर की आराधना करने वाले, शिव की उपासना करने वाले किसी गुरु के पास जाते हैं तो गुरु जी के पास जाकर हम ये नहीं कहते कि हमारे सिर पर हाथ रख दो। शिव की आराधना करने वाले, शंकर की उपासना करने वाले गुरु से हम ये नहीं कहते कि मेरा कल्याण कर दो। शंकर की आराधना करने वाले शिव गुरु से हम एक बात कहते हैं, गुरु जी बस एक काम करो, हमको एक बार देख तो लो, क्योंकि गुरु की दृष्टि ही मिल गई तो उससे हमारा कल्याण निश्चित। देखो तो वो एक गीत गाया बहुत पहले का, आप लोगों के याद होगा, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, ना तुम कुछ मैं कुछ करूं, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं। शिव कथा कर रही है अपने गुरु के सम्मुख में, शिव गुरु की साक्षी में। कोई शंकर की आराधना करने वाला, शिव की उपासना करने वाला, शंकर का स्मरण करने वाला, शंकर का मंत्र जाप करने वाला कोई सतगुरु तुमको मिल जाए, बस इतना कह देना, गुरुदेव एक बार बस देख लो, उतने में हमारा कल्याण है। आपकी दृष्टि पड़ गई, ये निश्चित है कि मेरा कल्याण हो। बस आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास, तू कुछ कहे या मैं कुछ कहूँ, तू कुछ कहे या मैं कुछ कहूँ। हमें देखे, हम शिव को देखें, उसकी आराधना। शिव की भक्ति हर यहाँ बैठे हैं, हमारे संचेती परिवार की बहुएं भी बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, संचेती परिवार बैठा हुआ है, साथ में हम छत्रपति संभाजी नगर कथा करें, जयसाल जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप तो इनसे वो दिन तक किसी से नहीं मिलते। हमारा भजन भला, भक्ति करो, भजन करो, अपने ठाकुर जी की सेवा, शिव जी का अभिषेक, आराधना, हमारा जो मंत्र जाप है, हम 4 दिन उसमें इतने लगे रहते हैं, इतने लगे रहते हैं कि हम किसी से नहीं मिलते। अपने छत्रपति संभाजी नगर में विधायक महोदय कथा करवाए थे, उनके भी पुत्र बैठे हुए हैं, ऋषिकेश जायसवाल। आप इनसे भी पूछना, हम इन्हीं के घर में रुके थे पर हम कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। हमारा भजन है, अपने भजन का आनंद बढ़ाओ।
निर्माल्य विसर्जन करने वाले शंकुकर्ण को एक दृष्टि भगवान ने दे दी थी, एक बल दे दिया था कि तुम्हारे सामने कोई भी आए, सम्मुख में कोई भी आए, उसको तुम देख सकते हो और उसका उद्धार कर सकते हो। ये शंकुकर्ण के अंदर एक अलग से बल शिव की कृपा से प्राप्त हो गया था। शिव की कृपा से पूछा, कहा मैं ब्राह्मण था, मैंने गलती कर दी, बेलपत्र को मैंने जमीन पर फेंककर उसको पांव से रौंदा, इसलिए मुझे पिशाच की योनि मिली, इस योनि से मैं छूटूं कैसे? उपाय है, दुनिया के लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज उपाय बहुत बताता है। रामचरितमानस को उठाकर देखिए, जब दशरथ जी के घर में संतान की प्राप्ति नहीं हुई तब उन्होंने गुरु जी के पास जाकर उपाय पूछा था कि कोई हमारे यहाँ की पूरी पुराणों में यही लिखा है कि उपाय तो हमारी एक एक पुराण में लिखा है। भगवान कृष्ण के घर में जब संतान नहीं हुई, 16,108 रानियां हो गई, संतान का सुख नहीं हुआ, तब भगवान स्वयं गुरु बाबा के कहने पर, गर्गाचार्य बाबा के कहने पर उनसे निवेदन करा, मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं, कोई उपाय बताओ। कहा एक एक रानी के साथ में 11 दिन तक बैठकर शिव का अभिषेक करो, तब संतान को 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज जी उपाय बताते रहते हैं, उपाय क्यों ना बताएं? हमारी पूरी पुराण उपाय में, पूरी शास्त्र हमारे उपायों में, हम कौन सा उपाय करें जिससे हमको ये फल मिल जाए? और केवल वही तक नहीं, अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर भी आपको कोई ना कोई उपाय जरूर बताएगा। देखो वजन बढ़ रहा है, 10 किलो वजन कम करना है, मॉर्निंग वॉक करो, उपाय बताया कि नहीं बताया? वजन बढ़ रहा है, शाम का खाना सोने से 2 घंटे पहले खाओ, वजन बढ़ रहा है, बोलो डॉक्टर ने उपाय बताया कि नहीं बताया? डॉक्टर ने कहा रात्रि के सवेरे का खाना डट के खाओ, पर रात्रि का खाना हल्का खाओ, डॉक्टर ने चोरे आशीष बोल सही है कि गलत? उपाय बताया कि नहीं बताया? उपाय डॉक्टर भी बताता है कि तुम्हारा वजन बढ़ रहा है, ये उपाय करना, ऐसा करना, वैसा करना। तो जब डॉक्टर उपाय बता रहा है, इंजीनियर के पास जाओगे, क्यों साहब हमारा मकान थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, कोई उपाय बताओ। इंजीनियर कहेगा इधर से कॉलम डाल दो, इधर से बिम इधर से कर दो, और ऐसा करो, टेरिस को ऐसा कर दो, गार्डन को ऐसा कर दो। उपाय उसने भी बता दिया। डॉक्टर के पास जाओ, उसके पास भी उपाय था। फिर पहुंचे टीचर के पास, सर अगर मुझे अच्छे नंबर से पास होना है तो कोई उसका उपाय बताओ। टीचर ने कहा देखो टाइम टेबल बनाओ, अपने टेबल पे चिपकाओ, इतनी बजे ये करना, इतनी बजे ये सब्जेक्ट पढ़ना, उतनी बजे ये सब्जेक्ट पढ़ना। टीचर ने भी उपाय बताया। रजिस्ट्री करवाने गए जमीन की, क्यों साहब जमीन तो इतनी महंगी है, रजिस्ट्री का कितना चार्ज आएगा, थोड़ा कम ज्यादा में करना हो तो क्या करना पड़ेगा? उसने भी उपाय बता दिया, ऐसे करना, इसको तुम ऐसे में करना, उसको तुम खेती में कर लेना, इसमें तुमको ऐसा फायदा हो जाए, उसने भी उपाय। और नाम धर रहा है प्रदीप मिश्रा जी, उपाय बताते हैं। शंकुकर्ण ने पिशाच को पहचान लिया तो कहा अब मैं क्या बताऊं तुमको कि तुम्हारा मुक्ति का उपाय कौन सा है, क्या उपाय बताऊं? और शिव पुराण कहती है, कुर्म पुराण कहती है, स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है, स्वयं लिंग पुराण कहती है, उपाय बताया गया। शंकुकर्ण ने कहा मैं तुमको एक उपाय बताता हूं, सुनो। इस काशी की भूमि पर शंकर भगवान का एक गण रोज आता है। शिव जी का एक गण है जिसका नाम है कपर्दी, शिव का गण। शिव जी का एक गण है जिसका नाम है कपर्दी। नाम बोलो, कपर्दी, सब बोलो जरा, कपर्दी, शिव जी का है। पिशाच मोचन कुंड के पास में कपर्दीश्वर महादेव विराजमान। कौन कौन ने दर्शन किए हैं? कभी आप लोग काशी गए होंगे, करें आप लोगों ने दर्शन? प्रणाम, आपको बहुत बहुत नमन है। अगर आप लोगों ने कपर्दीश्वर महादेव पिशाच कुंड के, पिशाच मोचन जो कुंड है काशी में, बस उसी के तट पर विराजमान है मेरे कपर्दीश्वर महादेव। मैंने कहा कि भगवान शिव का एक गण कपर्दी रोज काशी आता है। कपर्दी का काम क्या है? शंकर भगवान के अलग अलग गण है। नंदी का काम है शिव जी को ले जाकर घुमा कर लाना,
भृंगी का काम कुछ है, श्रृंगी का काम कुछ है, सारे गणों का अपना अपना काम है। कपर्दी गण का काम था शंकर भगवान की जटा को संवारना। शिव जी की जटा को संवारने का काम कपर्दी का। जटा का श्रृंगार करने वाला शंकर जी का एक गण है कपर्दी। जैसे तुम्हारे यहाँ मोहल्ले में ब्यूटी पार्लर वाली रहती है ना, हम अंदर में बाहर का श्रृंगार होता है और हमारे पार्लर में अंदर का श्रृंगार होता है। उस पार्लर में जो तैयार होते हैं उसको देखकर पति रीझ जाता है, और इस पार्लर में जो तैयार होते हैं उसको देखकर महादेव रीझ जाता है। अंतर के इसलिए पार्लर वालों से थोड़ी पहचान बढ़ाना पड़ती है। तो हमारे तो हमने देखा कि 2-3 पार्लर बने हुए बड़े बड़े पार्लर। अब कपर्दी का काम क्या? कपर्दी जटा बांधता, शिव जी की जटा का श्रृंगार करता। बड़ी सुंदर जटा का काम जटा बांधने का, बड़ी सुंदर जटा। कपर्दी का काम है शंकर जी की जटा का श्रृंगार करना। वो कहते हैं तेरा सचंद्र सिर पर रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से बिख गई। से सज गोरा के त्रिपुरारी फूलों में सज गोरा के त्रिपुरारी फूलों में सज रहे, गोरा के त्रिपुरारी फूलों में सज रहे, फूलों में सज रहे, गोरा के त्रिपुरारी फूलों में सज रहे। ताली सवारी भीतर का एक विश्वास, हमारे भीतर का एक भरोसा शिव। और जब तक हमारा विश्वास पूर्ण नहीं हो जाता तब तक भगवान शंकर का दर्शन या भगवान शिव का गुणगान हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाता है। एक विश्वास को पाने, विश्वास को प्राप्त करने के लिए, विश्वास को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। विश्वास को प्राप्त करना है, भरोसे को प्राप्त करना है, तो अपने भीतर एक निर्मल ज्योति भगवान के नाम की, मंत्र की, उनके स्मरण की जगाना होती है। जननी अम्बा, जगदम्बा, जगतधात्री दुर्गा भवानी ने अपने भीतर विश्वास को प्रकट किया। और माँ जगत जननी ने ये अपने भीतर ये विश्वास प्रकट कर लिया कि मुझे शिव की अर्धांगिनी बनना है, भगवान शंकर की संगनी बनना है। मुझे भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनना है, मुझे भगवान शंकर की संगनी बनना है। अब संगनी बनने के लिए या अर्धांगिनी बनने के लिए, जिसकी अर्धांगिनी बनने के लिए पार्वती जी जा रही हैं, जिसके साथ में विवाह करने के लिए पार्वती जी आतुर हैं, उनके विषय में थोड़ा सा जानना पड़ेगा पार्वती को। आज सबसे बड़ी जो दिक्कत
विवाह शादी में जो परेशानी आ रही है वो विवाह शादी की परेशानी सबसे बड़ी यही है। हम ना लड़के के बारे में जान रहे हैं, हम ना लड़की के बारे में जान रहे हैं। जब विवाह हो जाता है, विवाह होने के बाद फिर पता चलता है कि लड़का कैसा है या लड़की कैसी है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, पार्वती जी ने जितना समय शिव को पाने के लिए तप किया, साधना की, आराधना की, उतने समय पार्वती जी ने केवल शिव को जानने का प्रयास किया। उतना समय केवल पार्वती जी ने भगवान शंकर को जानने का प्रयास किया, शिव को पहचानने का प्रयास किया। क्योंकि विवाह होने के बाद में अगर आप लड़के के बारे में कहीं से खबर उठा रहे हो कि वो लड़का ऐसा है या लड़का वैसा है, या लड़का ऐसा या लड़की ऐसी है, लड़का वैसा, तो वो श्रेष्ठता नहीं, फिर उसकी कोई महत्वता या उसकी कोई मूलता नहीं। पार्वती जी ने घोर तप कर कर शिव को जानने का प्रयास किया। अब आप आज के जमाने में तप नहीं कर सकते तो कम से कम तपास तो कर सकते हो। थोड़ा उसके बारे में जान तो सकते हो। विवाह, कई माता पिता कहते हैं मेरी लड़की बड़ी हो गई, 28 साल की, 27 साल की, 26 साल की, 25 साल की, 24 साल की, 23 साल की, 22 साल की हो गई, और अब हम उसके लिए लड़का देख रहे हैं, कोई लड़का नहीं मिल रहा है उसको। तो क्या लड़का नहीं मिल रहा तो क्या फिर उसका विवाह हर किसी के साथ कर दो? यही कि यही लड़के के साथ में भी है। लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं, जम नहीं रहा, बहुत प्रयास कर लिया, बहुत प्रयास कर लिया, कोई जमता नहीं तो फिर क्या हर किसी के साथ में विवाह कर दो? थोड़ा समझो, थोड़ा उसके बारे में जानने का प्रयास करो। लड़की कैसी है, लड़का कैसा है। शिवजी और पार्वती जी के मंगल विवाह में ये सबसे बड़ा कार्य रहा कि शंकर जी ने पार्वती के बारे में पता करा, शिवजी के बारे में पता करा। सप्त ऋषियों को भेजा गया, देवताओं को भेजा गया, अप्सराओं को भेजा गया, गंधर्वों को भेजा गया, और सबको भेजने का कारण केवल इतना था कि मालूम कर लें कि पार्वती जी की तप साधना में बल कितना बल। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने एक बार पशुपति व्रत कर लिया, हमने 2 बार पशुपति व्रत कर लिया, हमने 3 बार पशुपति व्रत कर लिया। कई बार कहते हैं कि हमने सोमवार का व्रत करा, हमने ये करा, हमने प्रदोष करा, हमने शिवरात्रि करा, हमने प्रदोष करा, हमने ये व्रत करा। इसके बाद भी भगवान हमारी सुन क्यों नहीं रहा? पशुपति व्रत करने के बाद भी आपका अगर कार्य नहीं हुआ, प्रदोष करने के बाद भी कार्य नहीं हुआ, रोज 1 लोटा जल शिव जी को समर्पित कर रहे हो तो कार्य नहीं हुआ, तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा जानना पड़ेगा कारण क्या। ऐसा कौन सा कारण है कि भगवान आपके करीब में नहीं आ पा रहे? मतलब हमारी परीक्षा हमारा शिव अपने करीब में लाने के लिए बहुत ले रहा है, बहुत, और होगा। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़नी जागी बाबा, बोल तो छड़ी ना में कटी जागी, भोले मैं तेरी पतन शंभो मैं तेरी
हवा पीछे उड़ती जावांगी बाबा रोज हर तो छड़ी नावे कटी जावांगी भोले मैं तेरी पतंग शंभू मैं तेरी पतंग। हमारी परीक्षा हो रही है, उस परीक्षा में एक ना एक दिन पास जरूर हो। लगे रहना शिव की भक्ति में, भजन में, स्मरण में, नाम कीर्तन में, मंत्र जाप में छोड़ना नहीं। भगवान का नाम, भगवान का मंत्र जाप, भगवान का स्मरण छोड़ना नहीं। थोड़ी सी पहचान अगर ड्राइवर से है आपकी, तो ड्राइवर आपका जहां उतरने की जगह है ना, जहां पर भी आपको उतरना है, ड्राइवर वहां गाड़ी याद से रोक देता, धीमी कर देता। यदि थोड़ी सी भी पहचान आपकी ड्राइवर से है तो ड्राइवर गाड़ी को थोड़ा धीमा कर दे। थोड़ी सी पहचान यदि आपकी बैंक में है तो वहां आपको लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। पहुंचते से ही स्लिप दीजिए, बैंक का मैनेजर, बैंक में कार्य करने वाला व्यक्ति आपका कार्य तुरंत कर दे। थोड़ी सी पहचान ड्राइवर से है तो गाड़ी रुक जाती है, बस रुक जाती है, और थोड़ी सी पहचान बैंक में है तो आपको लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ी सी पहचान आपकी विद्युत विभाग में है तो वहाँ भी आपको घंटों खड़े होने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी पहचान आपकी अगर किसी मंत्री से है तो आपको उसके दरवाजे पर खड़े होने की जरूरत नहीं है। और थोड़ी सी पहचान आपकी किसी अधिकारी से है तो आपके कार्य के लिए आपको खड़े रहने की जरूरत नहीं है। उसी तरह यदि थोड़ी सी पहचान मेरे देव अधिदेव महादेव से है तो तुम्हारे दुख में तुम्हें बहुत देर पड़े रहने की जरूरत नहीं। फिर तुम्हारे दुख में, तुम्हारी तकलीफ में, तुम्हारे कष्ट में वो सम्मुखता नहीं। बनाओ, ड्राइवर से पहचान बनाई तो ड्राइवर ने बस को रोक दिया। कई बार हमने तो ये भी देखा है कि अगर रेल के ड्राइवर से भी पहचान अच्छी हो जाती है तो वो ट्रेन भी धीमी कर देता है। 1-2 मिनट के लिए, 2-4 सेकंड के लिए ट्रेन तुम्हारे लिए ज्यादा रोक देता है। अरे अपनी पहचान वाली चढ़ रही है, बेचारी धीमी धीमी चढ़ती है। छत्रपति संभाजी नगर में ट्रेन अगर आएगी तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा धीमा कर दूंगा, 1-2 सेकंड बाद थोड़ा उतर लेना, चढ़ लेना, ऐसा कर करिएगा कि थोड़ी सी पहचान ड्राइवर से हो गई तो थोड़ा ट्रेन भी रुकी, गाड़ी भी रुकी, बस भी रुकी। अब थोड़ी सी पहचान यदि आपकी मेरे, और देखो पहचान वाला विषय है, ने तो अपने रिश्तेदार को फोन लगाया होगा, थोड़ी सी पहचान, एक अंश मात्र भी अगर आपकी पहचान किसी ड्राइवर से हो गई, किसी से हो गई, तो अब किसी की पहचान जो बाहर रह रहे थे उनको मालूम पड़ा कि बेजापुर में कथा हो रही है तो बेजापुर वालों को फोन लगाया। आप में से कई लोगों ने लगाया होगा रिश्तेदारों को, क्यों? वो विशाल संचेती जी से पहचाने क्या तुम्हारी? पूछा क्यों? अरे कथा करवा रहे हैं, संचेती परिवार कथा करवा रहा है, बेजापुर में कथा हो रही है। थोड़ी बहुत पहचान, और विशाल जी से नहीं हो तो जीवनलाल जी से है क्या भैया पहचान? जरा पता करो। उनसे ना हो तो उनके यहाँ पर श्री रविंद्र कुमार जी से पहचान हो, वहां पता करो। उनके परिवार में कोई पहचान हो तो वहां मालूम करो। ऐसे अपनी पहचान निकाली गई। क्यों निकाली गई? कि अगर पहचान मिल जाएगी तो थोड़ा आगे बढ़ने, आगे बैठने की व्यवस्था हो जाए। पहचान ढूंढी कि आगे बैठने के लिए विशाल संचेती को ढूंढो, उनके परिवार के लोगों को ढूंढो, आगे बैठने की व्यवस्था मिल जाएगी। बस ऊपर भी यही काम होना है। क्यों भैया, तू मुझे जानता नहीं है,
मेरी शंकर भगवान से पहचान है, आगे बैठने की व्यवस्था मेरी। नर्क नहीं, कोई नर्क नहीं, एक भी नहीं। मेरी पहचान मेरे शिव से है, मेरी पहचान मेरे शंकर से है, मेरी पहचान मेरे भोलेनाथ से है, उस करुणा सागर, उस दया सागर मेरे शंभू से है। बस हमारे दो ही शेरा, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा, दूजी गोरा रानी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे क्या क्या रिश्तेदार हैं? श्री शिवाय नमः। पार्वती। श्री उसके शिवाय सिवाय नमः। हमारा कोई नहीं, शिव और पार्वती के सिवा कोई श्री नहीं। अब शिवाय कहीं नमः। भटकना नहीं। अरे नहीं। कहा, किसी ने पूछा गुरुजी बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा दुख होता है, या शरीर में रोग होता है, कष्ट होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमने कहा कि जितनी जितनी शरीर में रोग बढ़ता चले जाए उतना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप बढ़ाते चलो। श्री शिवाय नमः। श्री शिवाय नमः। जितना तकलीफ, जितना दुख बढ़ता चले जाए उतना भगवान का नाम बढ़ाते चलो। भजन करो। श्री शिवाय नमः। कितनी परीक्षा पार्वती जी की हुई। श्री शिवाय नमः। और संसार में अगर जन्म लिया है, मृत्यु लोक में आए हो, ये जगत में अगर जन्मे हो, संसार सागर में अगर आपका हमारा जन्म हुआ है, तो हर पल परीक्षा देना ही पड़ेगा। पहले आप कुछ नहीं करते हो तो दुनिया तुमको निठल्ला कहेगी। अगर कोई काम करना चालू करा तो दुनिया के लोग आप पर हंसेंगे। इसके बस का है? इसके पिताजी ने करा कभी जो ये करेगा? पहले काम नहीं करोगे, लोग निठल्ला समझेंगे, ताना देंगे, गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे। फिर आप काम करना चालू करेंगे तो लोग आपको फिर कहना प्रारंभ करेंगे कि हंसेंगे। इसके बस का है? हंसेंगे लोग। और जब आप किसी काम को करते 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 उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओगे, खूब ऊपर की ओर बढ़ जाओगे, तो फिर लोग जलन रखकर तुम्हारी टांग खींचना प्रारंभ करेंगे, अपशब्द कहना प्रारंभ करेंगे। सारे लोग कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं, इसकी क्या नौकरी खाक लगेगी? सरकारी नौकरी लगना कोई सरल बात है क्या? फिर लोग ताना कसेंगे। आपने मेहनत कर कर, रात दिन एक कर कर, परिश्रम कर कर, फिर आपने कंपटीशन एग्जाम देकर जब आप उस एग्जाम में निकल गए और आपकी या सरकारी नौकरी लग गई, तो फिर लोग ताना कसेंगे। कुछ ले दे के कर ली होगी, कुछ ऐसा कर लिया होगा, कहीं से दे दिया होगा, पहचान निकाल ली होगी, फिर लोग ताना कसना प्रारंभ कर देते हैं, तुम्हारे को पांव पकड़कर नीचे खींचना प्रारंभ कर देते हैं। घबराना नहीं, हिम्मत मत हारना। बाबा के भरोसे चलते हैं ये दुनिया वाले, चलते हैं ये दुनिया वाले, चलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू बाबा के भरोसे चलते हैं। आप थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करोगे, आगे बढ़ोगे, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे, अग्रण्य होते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओगे, लोग तुमको पांव खींचकर नीचे करना प्रारंभ करेंगे। उस समय घबराना नहीं। अकेले संसार में आए हो, माँ के गर्भ से भी अगर जन्म होगा 2 बच्चों का, तो पहले एक का जन्म होगा, फिर दूसरे का होगा। अकेले संसार में आए हो, अकेले ही मेहनत करना है और आखिरी में भी अकेले ही रह जाना है और अकेले ही उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाना है। शंकुकर्ण ने कहा कि प्रतिदिन शिव जी के गण कपर्दी यहाँ आते हैं, और यदि
तुम पिशाच योनि में मुझे देख सकते हो, तो ये मेरा विश्वास करता है कि काशी में आने वाले कपर्दी को तुम देख सकते हो। तुम देख लोगे, ये पक्का। एक शिव भक्त को पहचान जाता है, उसको पहचानने में देरी नहीं लगेगी। ठीक है, कहाँ मिलेंगे कपर्दी जी? बस इसी काशी में रोज भ्रमण करने आते हैं, शिव जी का श्रृंगार करते हैं और चले जाते हैं। जैसे ही सुना, उस पिशाच ने ढूंढता रहा कपर्दी जी को। एक दिन कपर्दी गण निकल कर जा रहा था और उस पिशाच की दृष्टि बेलपत्र शिव महापुराण की कथा कर रही है। पीछे पीछे वो पिशाच जाने लगा और पीछे पीछे जाता जाता कपर्दी जी ने एकदम पलट कर देखा तो पूछा, तुम कौन हो जो मेरे पीछे आ रहे हो? कौन हो तुम जो मेरे पीछे आ रहे हो? कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूं, पूर्व में मैं ब्राह्मण था, एक बेलपत्र का मैंने अपमान कर दिया, उस अपमान के कारण बस मेरी पिशाच की योनि पड़ गई और मैं भटक रहा हूं, मेरे उद्धार नहीं हो रहा। आप मेरे उद्धार का कोई काम, कोई उपाय नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती जावांगी बाबा, डोर घटो छड़ी नाम मैं कटी जावांगी। कोई उपाय मेरे उद्धार का, कोई उपाय बताओ, क्या करा जाए? और फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, प्रयास करना कभी अगर मौका मिल जाए, बाबा अगर तुम्हारे ऊपर करुणा करे, कृपा करे, दया करे और कोई अगर ऐसा योग संजोग बन जाए, मौका मिल जाए, तो श्रावण के महीने में कोई भी एक नियम अवश्य धारण हो। पूरे सावन कि मैं शिव जी के मंदिर जाऊंगी या बेलपत्र को जल चढ़ाऊंगी या शंकर जी के मंदिर का दर्शन करूंगी या शिखर का दर्शन करूंगी या शिव जी के मंदिर में एक चावल का दाना या 2 लोटा जल का स्मरण या बाबा देवादिदेव महादेव का मंत्र स्मरण करूंगी। प्रतिदिन अपने हाथ में 2 लोटा जल भरकर शिव को जल की धार लगाऊंगी। कोई भी एक नियम अपने श्रावण महीने में अवश्य, और नियम पूरा होता है तो बाबा करुणा एक पत्र है, अच्छा है, बाबा करुणा करता भी है। रेखा सुदाम निकालिए। मैं छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति वॉचमैनी की नौकरी करते हैं, कुछ घर का ठीक से गुजारा भी नहीं चलता। 8,000 रुपये उनको किराया प्राप्त होता है, मिलता है। मेरे छोटे से घर में मेरे पति और 3 बेटे रहते हैं, लड़कों की पढ़ाई भी चल रही है। इसी बीच में अचानक से मेरे पति की दोनों आंखें की रोशनी चली गई, उन्हें कुछ भी नहीं दिखता था। बहुत से डॉक्टरों का इलाज करवाया, 7 महीने तक हम लोग डॉक्टरों के पास जाते रहे पर उनकी आंखें ठीक नहीं हुई। मेरे पति की शुगर बीपी ज़्यादा होने के कारण बस डॉक्टरों ने कहा कि अब इनकी रोशनी चली गई है, वो वापस नहीं आएगी, वो वापस नहीं आएगी। घर का खर्चा उठाने वाला कोई नहीं, मेरे बच्चे भी पढ़ाई कर रहे, निराश से हो गए। 1 साल तक आंखें नहीं, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, आंखों की रोशनी गए हुए, पर रोशनी का पता कोई दिखता ही नहीं। घर कैसे चले? बाबा के भरोसे चल रहा था। हम बाबा पर भरोसा कर कर, किसी बहन ने हमसे कहा कि अगर तुम्हारे पति की आंखें अभी अभी गई है तो तुम एक काम करो, किसी पंडाल में बैठकर एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो। हम लोग बाबा पर भरोसा कर कर पेठण के पास में जहाँ कथा हो रही थी वहीं पर हम लोग पहुँच गए और पंडाल में जाकर बाबा जी की कथा सुनो। मेरे पति को बाबा जी पर भरोसा हो गया और हम लोग कथा सुनने के लिए पंडाल में बैठ गए। गुरुदेव, हमें क्या मालूम था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है शिव वो देता है। हम लोग पंडाल में बैठकर कथा सुनकर चले गए। वहाँ की मिट्टी को अपने पति को कहा कि उसको सिर पर लगाओ। पति ने सिर पर लगाया। बाबा से प्रार्थना कर कर हम चले गए। फिर हम वहाँ से अपने घर पहुँचे। घर जाने के बाद कुछ ही समय निकला और पति को एक ठोकर लगी।
ठोकर लगने के बाद बाबा की ऐसी कृपा हुई, मेरे पति की दोनों आंखें वापिस आ गई। बाबा की कृपा से आज मेरा पति वापिस देखने लगा। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव 45 दिन भी नहीं निकले थे और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे पति की आंखों से दिखना प्रारंभ हो गया। मैं शिव को प्रणाम करता पत्र क्षेत्र पालखेड़ तालुका बेजापुर से आई हूँ। महाराज जी, हमारी शादी को 10 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। हमने कई साल दवाखाना दिखाया, डॉक्टरों की सलाह भी ली, पर कोई समाधान नहीं मिला। एक दिन आस्था चैनल पर हमने आपकी शिव पुराण की कथा सुनी। आपके बताए हुए वही लिखा है, उपाय टोट के शुरू कर दिया। भगवान जी से रोज 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत रखना शुरू किया। उस दिन से हम रोज शिव पुराण कथा सुनने के लिए गांव के शिव मंदिर में दर्शन के लिए जाने लगे। परमेश्वर महादेव बाबा की कृपा ऐसी हो गई, बाबा सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग ऐसा किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से 2 बार पशुपति व्रत करा, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, 2 बार पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करा और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा से 2 पुत्र ने 10 साल के बाद, दोनों पुत्रों का फोटो लगा रही हूँ, 2 बेटों का फोटो लगाया गया। आप लोग LED पर दोनों बेटों का फोटो भी देख सकते हैं। अगर बच्चे आए हों तो आप भरोसा अब किस पर होता, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, अब किस पर होता, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। कपिल जी ने पूछा कि तुम्हारे आने का कारण क्या है? कहा कि मैं पूर्व में ब्राह्मण था, बेलपत्र का अपमान करकर मुझे ये योनि मिली। मैं पिशाच की योनि, इस पिशाच की योनि से मैं कैसे छूटूं, आप मुझे। कपर्दी को चिंता लग गई। कपर्दी ने पूछा, पहले ये बता कि तुझे मेरा एड्रेस किसने दिया, तुझे मेरे पास में किसने दे दिया? कपर्दी ने कहा, एक पेश है दुबई का ड्रैगन ज्वाला। पूछा, पहले ये बता कि तुझे मेरा एड्रेस किसने दिया, तुझे मेरे पास में किसने दे दिया? ने कहा, एक शंकुकर्ण नाम के एक संत से मिलना हुआ महाराज से। उन्होंने कहा कि तू एक काम कर, शिवजी के गण है कपर्दी जो शिवजी की जटा बांधते हैं, वो आएंगे, रोज आते हैं, तो उनसे मिल। और बहुत ध्यान देना महाराज, शंकर भगवान से मिलाने वाला कोई शंकर का भक्त ही होता है। शिव का भक्त पहले शिव के भक्त के पास भेजेगा, फिर वो भक्त फिर शिव के पास तक। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भवे भार्गवा, भवे भार्गवा, पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। कपर्दी ने कहा कि मेरे पास में भेजा किसने, तुझे मेरे पास भेजने वाला है कौन? कहा, एक शंकुकर्ण नाम के एक महाराज हैं, संत हैं, यहीं काशी में रहते हैं, उन्हीं ने कृपा कर कर आपके पास में भेजा। ये उन्हीं की करुणा। ठीक है, क्या चाहते हो? बस मेरी मुक्ति हो, मेरे से अपमान तो हुआ है बेलपत्र का, पर मेरी मुक्ति हो जाए, ऐसा कोई उपाय? कहा, एक उपाय। क्या? पर पहले मुझे समझना पड़ेगा, पहले मुझे समझना पड़ेगा। कपर्दी ने सोचा, यदि मैंने उपाय बता दिया और देवादिदेव महादेव मेरे ऊपर नाराज हो गए तो? मान लो मैंने उपाय बताया और देवादिदेव महादेव नाराज हो गए तो?
इन्हीं की आंखें दोनों चली गई थी और बाबा की कृपा से दोनों आंखें वापिस आई। शिव कृपा। कह रहे हैं कि 8,000 रुपए की नौकरी करता था। मुझे मालूम नहीं था कि होते नहीं कथा में बैठकर कथा सुनने का क्या फल है। 3 मंजिल की बाबा ने बिल्डिंग बना दी, 2 बेटों की नौकरी लग गई, एक बेटा डॉक्टर हो गया और शिव जी की कृपा से आंखें भी वापिस आ गई। ये शिव की तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर होगा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। कपरदी ने विचार करा कि अगर मैं बोल दूंगा तो हो सकता है शिव जी नाराज हो जाए। कपरदी चले गया, इसको कुछ जवाब नहीं। दूसरे दिन कपरदी फिरा और कपरदी गण आकर जब भ्रमण कर रहे थे, इस पिशाच ने फिर देखकर प्रणाम किया, बाबा कुछ कृपा, कुछ करुणा। कपरदी ने कहा एक काम करो, मैं एक शिवलिंग का निर्माण करता हूं। जिस स्थान पर बैठकर शंकु कर्ण गंगा नहाकर आकर बैठता है और जप करता है, उसी स्थान पर मैं शिवलिंग का निर्माण करता हूं। उस शिवलिंग पर तू केवल इतना करना, अगर कोई बेलपत्र चढ़ाने के लिए उस शिवलिंग के नजदीक में आए, बस उस जाती हुई बेलपत्र का मात्र तू दर्शन कर लेना। अब देखिएगा जरा, केवल बेलपत्र चढ़ने के लिए जो जा रही है उसका मात्र दर्शन कर लेना, क्योंकि तू तो पिशाच है। तू मंदिर में नहीं जा सकेगा, प्रणाम नहीं कर सकेगा, चढ़ा नहीं सकेगा, पूजन कर नहीं सकेगा, आराधना कर नहीं सकेगा, क्योंकि पिशाच की योनि में। जहां से बेलपत्र चढ़ने के लिए जा रही है उस बेलपत्र का मात्र तू दर्शन कर ले, ठीक है। पिशाच उस बेलपत्र का दर्शन कर रहा था। कपरदी ने जिस शिवलिंग का निर्माण किया था, उस शिवलिंग के पास में बेलपत्र चढ़ाने के लिए शंकुकर्ण जा रहे थे और दर्शन बेलपत्र का रहा था। तभी जल का एक पात्र सामने से लेकर जाते जाते गिर गया। वो पात्र बेलपत्री का संग कर लिया और वहीं उस कपरदी के बनाए हुए शिवलिंग में से स्वयं देवाधिदेव महादेव मेरे शंकर ओघड़दानी प्रकट हो गए। कपरदी, आज तक तूने मेरी जटा का श्रृंगार करा है, पर आज मेरे शिवलिंग का तूने श्रृंगार करा है। कपरदी क्या चाहता है? कपरदी ने कहा, प्रभु मैंने अपने लिए कभी तप साधना नहीं करी। एक पिशाच है, उस पिशाच की मुक्ति के लिए कोई यत्न कर। शिव जी ने गंगा जी का आह्वान करा। गंगा, जिस स्थान पर पानी का पात्र गिरा है वहीं पर एक कुंड प्रकट हो जाए। गंगा उस कुंड से प्रकट हो गई। शिव जी ने कहा कि कहो कपरदी इस पिशाच से इस कुंड में स्नान करे। कपरदी के कहने पर पिशाच ने कुंड का स्नान करा। सुंदर कानों में कुंडल आ गए, गले में रुद्राक्ष की माला आ गई। पिशाच की योनि से छूटकर देव योनि को प्राप्त होकर शिव के नंदी के साथ में कैलाश धाम चले। शिव जी ने कहा, सुनो कपरदी, तुम्हारे द्वारा बने हुए इस शिवलिंग की साक्षी में ये सुंदर कुंड, जिसको स्कंद पुराण के अंदर काशी खंड में विमलोदक कुंड कहा गया है और संसार की भाषा में इसको पिशाच मोचन कुंड कहा गया है। इस कुंड का निर्माण मैंने करा है। ये कपरदी, तुम्हारे द्वारा बना हुआ ये शिवलिंग कपरदीश्वर महादेव के नाम से विख्यात होगा। जिसके जीवन में अगर थोड़ा सा भी कोई पाप जिंदगी में अगर किया होगा, कोई पाप कर्म में अगर ग्रसित होगा, उसके घर के, परिवार के, कुल के, गांव के अंतर्गत कोई पिशाच योनि में पड़ा होगा, अगर कपरदीश्वर महादेव का काशी में आकर दर्शन कर लेगा और पिशाच मोचन कुंड का मात्र स्नान और दर्शन कर लेगा, उसके 71 पीढ़ी और उसके गांव में भी अगर कोई पिशाच योनि में होगा तो वो मुक्त हो जाए। श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। बोल कपरदेश्वर महादेव की जय। पिशाच मोचन कुंड, जिसको स्कंद पुराण के काशी खंड में भगवान शिव का विमलोदक कुंड का एक बेलपत्र और उस बेलपत्र की महत्वता का वर्णन ये शिव महापुराण की कथा का विमलोदक कुंड का।
वही उस पिशाच को मुक्ति मिली। शंकु कर्ण हाथ जोड़कर उस शिवलिंग की साक्षी में, कपिलेश्वर महादेव की साक्षी में बैठ गए, शिव नाम का स्मरण करने लगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान कपिलेश्वर ने स्वयं उस पिशाच योनि से छूटे हुए उस ब्राह्मण से कहा कि तुम पिशाच योनि से तो छूट गए हो, पर इतना याद रखो, आप जिसकी आराधना करते हो उस पर विश्वास पूर्ण होना चाहिए। पूजन करने के लिए अगर कोई यजमान बैठा है, गणेश जी की पूजन कर रहा है, देवी की पूजन कर रहा है, आराधना कर रहा है, कोई संकल्प लेकर बैठा है, कोई तप साधना कर रहा है, यजमान कोई अनुष्ठान कर रहा है, यजमान का जितना भाव, यजमान का जितना विश्वास भगवान के प्रति हो, जिस देवता की पूजन हो रही है उस देवता के प्रति हो, उससे 4 गुना ज्यादा विश्वास पूजन कराने वाले ब्राह्मण का भगवान के प्रति होना चाहिए कि मैं जिसकी पूजन करा रहा हूं वो देवाधिदेव महादेव, वो भगवान श्री गणेश, वो भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान श्री गणेश, मां अम्बा, जगदम्बा, पंचलोकपाल, 16 मातृका, 9 ग्रह, ये सारे जो मंडल बने हैं, ये ग्रह बने हैं, मेरा विश्वास कहता है ये मेरे देवता इस यजमान का कल्याण जरूर करेंगे। तो विश्वास जागृत हो। श्री शिवाय नमस्ते। विश्वास। श्री शिवाय नमस्ते। हमारे पास में कोई पुष्प नहीं होता, हमारे पास में कोई बेलपत्र नहीं होती, हमारे पास में कोई वस्तु नहीं होती, और हम शंकर जी का मंदिर में पहुंचे हैं, तो अपनी वाणी का पुष्प शिव को समर्पित करना चाहिए। वाणी का पुष्प मतलब अपने मुख से शिवाय षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं। किसी भी शिवालय में जाओ, किसी भी तीर्थ में जाओ, महाकाल बाबा का दर्शन करो, चाहे विश्वनाथ जी का दर्शन करो, चाहे केदारनाथ जी का दर्शन करो, चाहे भीमा शंकर का दर्शन करो, चाहे घृष्णेश्वर बाबा का दर्शन करो, चाहे त्र्यंबक बाबा का दर्शन करो, किसी भी मंदिर में आप दर्शन करने के लिए जाओ, मंदिर के गर्भगृह में तुम्हारा प्रवेश नहीं हो रहा है तो बाहर खड़े होकर चिल्लाकर आवाज लगाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब हम बाहर खड़े होकर अपना पुष्प, अपनी बेलपत्र मंदिर के अंदर नहीं जा सकती, तो अपनी वाणी रूपी पुष्प हम भगवान को समर्पित करें, तो शिव प्रसन्नता से हमें फल प्रदान करें।